Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 6.5 question number 7. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। वीडियो बच्चों आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द लेडर इज़ प्लेस्ड अलॉन्ग द वॉल। अच्छा, लेडर क्या होता है बच्चों? लेडर बोलते हैं सीढ़ी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सीढ़ी को। इस प्लेस अलॉन्ग द वॉल, एक दीवार के साथ सीढ़ी को लगाया ना, सच दैट फुट ऑफ द लेडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, कि जो सीढ़ी का फुट है ना, ठीक है, वो दीवार से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। इफ द लेंथ ऑफ द लेडर इज 8 मीटर, अगर लेंथ ऑफ लेडर सीढ़ी की लेंथ 8 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, दीवार की हाइट फाइंड करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको अपने अच्छी तरह और ध्यान से करना है, ठीक है। इसलिए आपको मैंने कहा था वीडियोस पूरी देखा करें। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। आपने इस पर स्टार लगा लेना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बच्चों हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर हमारे लिए इजी होगा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लेके आगे डॉट डॉट लगा दिया ना, ये हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ये ऐसे। अच्छा, लेडर बच्चों ऐसे लगाई जाती है ना, सीढ़ी इस तरह की होती है कोई, ठीक है, सीढ़ी कोई इस तरह की शेप होती है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये समझो सीढ़ी है, ये आप समझ लें कि ये सीढ़ी है ना, ठीक है। अब इसको कोई भी नेम कर दो, ए बी और सी, ए बी और सी। अब सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है और फिर फाइंड क्या करना है। गिवन में बात करते हैं, इफ द लेडर इज प्लेस्ड इन द वॉल सच दैट फुट ऑफ द लेडर इज 2 मीटर अवे, ठीक है। मतलब फुट यहाँ पे देखो ना, फुट 2 मीटर अवे, ये 2 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया। समझो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई? 2 मीटर हो गया। फुट ये हो गया ना, मतलब ये इसका फुट हो गया, ये सीढ़ी का फुट हो गया। ये दीवार से 2 मीटर अवे, ये वॉल है, ये वॉल है और ये लेडर है, लेडर है। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये बच्चों लेडर होगी और ये वॉल होगी, ठीक है। और इसका फुट, ये सीढ़ी का फुट, ये वॉल का, ठीक है। कितना डिस्टेंस है? 2 मीटर गिवन है। और लेंथ ऑफ लेडर गिवन है, लेंथ ऑफ लेडर, लेडर कितनी है? ए सी, ये वैल्यू गिवन है 8 मीटर, ठीक है। ये हमें गिवन है 8 मीटर गिवन है। फाइंड क्या करना है? यहां बच्चों हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल बी सी। हमने बी सी फाइंड करना है, हमने बी सी फाइंड करना है। बच्चों देखो, ये 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है और ये बेस होती है। बच्चों जब दो साइड हमें पता होना, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग, सॉल्यूशन पे चलते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। जब 2 साइड्स पता हो, थर्ड साइड हमने फाइंड करनी हो, तो h का होल स्क्वायर, p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है बच्चों? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ac, परपेंडिकुलर की वैल्यू bc, बेस की वैल्यू ab। अब ac की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे वैल्यू तो पुट कर देते हैं, ये हो गया 8 का होल स्क्वायर। BC की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हम यहाँ लिख देते हैं BC। और AB की वैल्यू है बच्चों 2 हो गया, AB की वैल्यू है 2। ये हो गया 64 इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस 4 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा 64 माइनस 4 इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। 60 इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। अब हमने BC की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये हम ले लेंगे BC का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और 60 का भी स्क्वायर रूट, ये और ये कट गया। हमारे पास BC का आंसर आया 7.75 मीटर, ठीक है बच्चों। हम कह सकते हैं सो हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल जो हमने रखी थी ना BC, इसकी वैल्यू आ गई 7.75 मीटर आ गया, 7.75
मीटर आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी इज, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है ए बी सी डी और इसका डायगोनल गिवन है x+9। डायगोनल बच्चों ये लाइन होती है, ये जो लाइन होती है ना इसको डायगोनल बोलते हैं। ये डायगोनल गिवन है x+9 मीटर एंड द साइड्स आर x+7, एक साइड है x+7 और एक साइड है x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। डायगोनल हमने बना लिया बच्चों, एक रेक्टेंगुलर डायगोनल है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर डायगोनल है। ये हमें शेप गिवन है ए बी सी और डी। रेक्टेंगुलर जो साइड होती है उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। इसका डायगोनल गिवन है x+9 मीटर, x+9 मीटर और साइड होगी x+7 मीटर और एक है x मीटर, ठीक है। गिवन क्या है इसमें हमें बच्चों, गिवन जो है डायगोनल की लेंथ गिवन है। डायगोनल हमारे पास हो गया AC, इसकी वैल्यू गिवन है x+9 मीटर, ठीक है। एक हमें साइड गिवन है, इसको नेम कर दिया AB इज इक्वल टू x+7 मीटर और एक साइड हमें गिवन है BC x मीटर। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमने जो फाइंड करना है ना बच्चों, वो x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसको गौर से देखा जाए बच्चों तो ये जो डायग्राम बनती है ना हमारे पास, ठीक है, जब ये डायगोनल ले लिया ना, यहाँ पे ये डायगोनल है ना, तो ये हमारे पास ये जो ट्राइंगल बन गई ना, ये एक रेक्टेंगुलर ट्राइंगल बन गई, ये ठीक है, ये बन गई है हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों बच्चों, जो डायगोनल होता है ना, जो होता है रेक्टेंगल होता है, उसके हर एंगल 90 का होता है, ठीक है, हर एंगल 90 का होता है। जब ये डायगोनल गिवन है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल इक्वल है। किसी एक ट्राइंगल को हम सॉल्व कर लेंगे, हम इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लेते हैं हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। h क्या होता है हमारे पास, आपको पता है 90 की जो सामने वाली साइड होती है, ये हमारे पास h होता है, ये p होता है और ये हमारे पास बेस होती है। यहाँ h की वैल्यू कितनी है, यहाँ h की वैल्यू होगी x+9, x+9 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हो गया, यहाँ पे x हो गया और बेस हो गया x+7 का होल स्क्वायर हो गया, x+7 का। यहाँ बच्चों एक फार्मूला लगेगा a+b होल स्क्वायर, ये साइड भी लिख लेता हूँ, a+b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab को दरमियान में भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। ये बच्चों हमने इस पे फार्मूला लगा दिया, इज इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर और इस पे भी फार्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है। ये जो चीज़ है ये अलग है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ना, ठीक है। इस पे फार्मूला लगाया ये वाला और इस पे फार्मूला लगाया बच्चों ये वाला। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 टू द 18x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x। इन तमाम साइड को बच्चों लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर, बल्कि इन सारों को राइट साइड पे लेके जाए, पहले ये वाली साइड लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x। इधर इसलिए लेके आएंगे तो दो दफ़ा x स्क्वायर है ना, हम इसको इधर लेके जाएंगे, साइन चेंज होगा, माइनस x स्क्वायर माइनस 81
माइनस 18x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया, ये हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर। अब 14x और 18x इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 4x 49 और माइनस 81 माइनस 81 प्लस 49, यहाँ से कैरी लेंगे, 11 में से 9 के 2, 7 में से 4 के 3, माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बच्चों एक इक्वेशन बन गई ना, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इसको हमने सॉल्व करना है मिड टर्म ब्रेक मेथड से। 32 इसके फैक्टर बनाते हैं 1 इंटू 32, 2 इंटू 16, 4 8 ज़ार, ठीक है। इनको प्लस या माइनस करा जाए तो ठीक है, हमारे पास 4 आना चाहिए। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 8 माइनस 4, देखो 8 में से 4 के 4 आ गया ना, 32 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस और माइनस प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। बच्चों हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं। अब हमने फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेना है और लास्ट 2 में हमने कॉमन ले लेना है। फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे x, तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास x माइनस 8, इन दोनों में से 4 कॉमन आएगा तो x प्लस माइनस माइनस 4 8 द 32। अब एक ब्रैकेट में ये लिखेंगे x माइनस 8 और एक में लिखेंगे x प्लस, दोनों को बच्चों 0 को रखते हैं क्योंकि x की वैल्यू निकाली है ना, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक आ गया x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 4। अच्छा x जो है ना बच्चों लेंथ है ना, x जो है लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सिंस x रिप्रेजेंट लेंथ है ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। सो लेंथ जो है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकती, सो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इस वैल्यू को बच्चों इग्नोर कर देंगे। सो x की वैल्यू हम ये वाली लेंगे, x इज इक्वल टू 8 मीटर आ गया, x इज इक्वल टू 8 मीटर आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 6.5 थी और क्वेश्चन नंबर 8 था। उम्मीद आपको समझ आई होगी। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बनाया है। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन इससे शुरू वाले क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।